भीलवाड़ा शहर के नजदीक कोठारी नदी किनारे शनिवार सुबह हुआ हादसा पूरे क्षेत्र के लिए गहरी पीड़ा छोड़ गया। कामधेनु बालाजी मंदिर के पीछे बजरी की खुदाई के दौरान अचानक बजरी की ढाई धंस गई, जिसमें 4 में से 2 युवक दब गए और उनकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। मृतकों की पहचान दीप सिन्हा रावना राजपूत एवं पूरन बावरिया निवासी भीलवाड़ा के रूप में हुई है। पुलिस ने शवों को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। प्रत्यक्षदर्शियों राजू रागर और सोहेल मोहम्मद के अनुसार सुबह ये युवक ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर नदी में बजरी निकाल रहे थे। इसी दौरान अचानक ऊपरी हिस्सा ढह गया और दीप सिंह व पूरन नीचे दब गए। दोनों को बाहर निकालने के लिए ग्रामीणों व पुलिस ने रेस्क्यू शुरू किया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। जिला अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। हादसे के बाद क्षेत्र में ये सवाल उठने लगे कि आखिर बिना सुरक्षा इंतजामों के नदी में खुदाई क्यों कराई जा रही थी। स्थानीय लोगों ने बताया कि कई दिनों से इस क्षेत्र में बजरी का काम चल रहा था, लेकिन सुरक्षा मानकों का ध्यान नहीं रखा गया। नदी किनारे लगातार हो रही अवैध खुदाई का आरोप भी सामने आया है, जिस पर प्रशासन की प्रक्रियात्मक कार्रवाई को लेकर चर्चा तेज है। घटना के बाद पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और आसपास का मुआयना किया। पुलिस ने ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त कर लिया है। कोठारी नदी किनारे इस प्रकार की दुर्घटनाएं पहले भी सामने आ चुकी हैं, लेकिन इस बार 2 युवा मजदूरों की मौत ने सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोली। कामधेनु बालाजी के यहाँ पास में नदी के ढाबे पर रेत ढहने से 2 युवक दब गए, जिस पर मौके पर पहुंचे और उन दोनों युवकों को यहाँ MGH हॉस्पिटल में लेकर आए, जहाँ डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया, जिनकी पहचान एक की पूरन बागरिया और दूसरे की दीपू उर्फ सज्जन सिंह के नाम से हुई है। दोनों के परिजन यहाँ उपस्थित है, रिपोर्ट जिन्होंने दे दी है। सरकार से मुआवजे की मांग को लेकर थोड़ा इनका डिमांड है, जो प्रशासनिक अधिकारी आ रहे हैं और जांच करके इसमें जो भी कार्रवाई है, कठोरतम कार्रवाई दोषियों के खिलाफ की जाएगी। कितने मुआवजे की मांग की जाएगी सर? वो तो परिजन है, ये इनकी मांग है, जो भी जायज मांग है उस पर सरकार के स्तर पे प्रशासन जा रहा था, बजरी भरी जा रही थी, ये इलीगल थी? लीगल थी? ये अलीगल थी, अवैध रूप से भरी जा रही थी। रेत भरने का वहाँ काम हो रहा था। सुबह मेरे बेटा को 6 बजे से फोन कर रहा उस ट्रैक्टर वालों सेठ गुज्जर और बच्चा ने राजू रेगरा के जो वो फोन कर रहे हो कि दीपू चले। 6 बजे मेरे से घर से निकले और मेरे उसके 2 लड़कियां, एक तो उसकी नानी ने रहती, एक मेरे ने कर। मेरी बेटी बोलती नहीं है, पोती नहीं बोलती और वो चलती भी सीधी नहीं है। और मेरे कुमाई वाला बेटा वही था और उसको भी इसने गुज्जर ने माना किया। उसको कल तो सजा दो, कल मेरे को 10 लाख रुपए चाहिए। मैं सीधी बात। भीलवाड़ा जिले के चित्तौड़गढ़ रोड स्थित एक फैक्ट्री में कार्यरत मजदूर छोटूलाल की अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद मौत हो जाने से श्रमिकों और परिजनों में आक्रोश फैल गया। श्रमिक संघ परिजन फैक्ट्री गेट पर जमा हो गए और हंगामा करते हुए मुआवजे की मांग करने लगे। परिजनों व फैक्ट्री श्रमिकों ने प्रबंधन पर बिना सूचना दिए अस्पताल में भर्ती कराने का आरोप लगाते हुए जमकर प्रदर्शन किया। करीब 4 घंटे तक फैक्ट्री गेट पर तनावपूर्ण माहौल बना रहे। जानकारी के अनुसार खैराबाद निवासी छोटूलाल सालवी पिछले करीब 20 वर्षों से BSL फैक्ट्री में लोडिंग अनलोडिंग का कार्य कर रहा था। शुक्रवार शाम ड्यूटी के दौरान उसकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। अन्य श्रमिकों ने उसे भीलवाड़ा जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया। मौत की सूचना परिजनों को देर से मिलने पर ग्रामीणों और श्रमिकों में भारी नाराजगी फैल गई। शनिवार सुबह मृतक के परिजन, फैक्ट्री मजदूर और ग्रामीण बड़ी संख्या में फैक्ट्री गेट पर एकत्रित हो गए। परिजनों ने शव लेने से इनकार करते हुए प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी की और उचित मुआवजे की मांग पर अड़े रहे। मौके पर हमीरगढ़ थाना पुलिस पहुंची और परिजनों से बातचीत कर माहौल शांत करवाने का प्रयास किया। पुलिस की मध्यस्थता में फैक्ट्री प्रबंधन और मृतक के परिजनों के बीच लगभग 1 घंटे तक वार्ता चली। अंततः प्रबंधन ने मृतक की पत्नी व 3 बच्चों, 2 लड़के, 1 लड़की को आर्थिक सहायता के रूप में 14 लाख रुपए देने व छोटूलाल की सैलरी की आधी राशि पेंशन के रूप में नियमित देने पर सहमति जताई। सहमति बनने के बाद परिजनों ने धरना समाप्त कर दिया। आज हम BSL ग्रुप में जो हमारे गांव खैराबाद से छोटूलाल जी सालवी की डेथ हो गई है। भीलवाड़ा जिले के आसींद थाना क्षेत्र के ब्राह्मणों की सरेरी गांव में एक टेंट गोदाम में भीषण आग लग गई। आग के कारण गोदाम में रखा लाखों रुपए के टेंट का सामान जलकर खाक हो गया। स्थानीय निवासियों के अनुसार ये आग ब्राह्मणों की सरेरी निवासी तुलसीराम, रामप्रसाद और दिनेश के संयुक्त टेंट गोदाम में लगी। आग लगने का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। आग तेजी से फैली और गोदाम में रखे टेंट के सामान, फर्नीचर
और अन्य कीमती सामग्री को अपनी चपेट में ले लिया। आग की सूचना मिलते ही ग्रामीण मौके पर जमा हो गए। उन्होंने अपने स्तर पर आग बुझाने का प्रयास शुरू किया। आग बुझाने के लिए तत्काल निजी टैंकरों को बुलाया गया। इसके साथ ही नगर पालिका का दमकल वाहन भी सूचना मिलते ही घटनास्थल पर पहुंचा और आग बुझाने के कार्य में जुट गया। दमकल और निजी टैंकरों की मदद से ग्रामीण और बचाव दल ने आग पर काबू पाया। टेंट के सामान में ज्वलनशील सामग्री अधिक होने के कारण आग बुझाने में काफी मशक्कत का सामना करना पड़ा। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। नुकसान का सही आकलन आग पूरी तरह बुझने के बाद ही हो पाएगा। गोदाम मालिक राहुल ने बताया कि हम कल ही करीब 3 लाख रुपए का नया सामान लेकर आए थे। गोदाम में करीब 30 लाख रुपए के टेंट, कुर्सियां और अन्य सामान पड़ा हुआ था, जो पूरी तरह से जलकर राख हो गया है। प्रथम दृष्टया आग शॉर्ट सर्किट से लग सकती है। हमारे गांव ब्राह्मण श्रेणी में जो मेरा गोदाम है बुआ के घर पे रख रखा है मैंने। कल आया 3 लाख का सामान नया मतलब हावे ले रखे मैंने और करीबन लगभग 30 लाख का सामान जला करीबन। आग तो ये लगता है शॉर्ट सर्किट के कारण से लगी है, लाइन फाल्ट या शॉर्ट सर्किट से, पता नहीं है किस वजह से लगी। हम तो खेत पे थे, 12 बजे के समथिंग हमको सूचना मिली आपकी गोदाम में आग लग रही है। फिर आए तो अंदर कुछ नहीं आया। करीबन 30 लाख का सामान दिख रहा है हमको। 3 लाख का सामान तो कल नया लेके आए, गद्दा वगैरह, 200 मिट्टी रोल, 200 फोम अंदर थी, कुर्सी थी 500 वो जली। कूलर है 2-2 लाख के कूलर वो जले। भीलवाड़ा में जयपुर उदयपुर नेशनल हाईवे 48 पर भदाली खेड़ा ओवरब्रिज के पास आज दोपहर एक बड़ा सड़क हादसा सामने आया। जानकारी के मुताबिक आगे चल रहे एक ट्रक चालक ने अचानक ब्रेक लगा दिए। पीछे उसी दिशा में आ रहा दूसरा ट्रक तेजी के साथ ट्रक के पिछले हिस्से से जा टकराया। टक्कर इतनी भीषण थी कि पीछे वाले ट्रक का केबिन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और चालक उसी के अंदर फंस गया। हादसे की सूचना मिलते ही मांडल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से रेस्क्यू शुरू किया। पुलिस टीम को चालक को बाहर निकालने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। करीब देर तक चले रेस्क्यू के बाद नसीराबाद निवासी चालक लाल सिंह रावत को सुरक्षित बाहर निकाला गया। इसके बाद 108 एम्बुलेंस को बुलाया गया, जिसमें पायलट प्रभु प्रजापत और मेल नर्स गणपत नाथ ने तुरंत घायल चालक को महात्मा गांधी जिला चिकित्सालय पहुंचाया, जहां उसका उपचार जारी है। हादसे के चलते हाईवे पर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। जाम खुलवाने के लिए पुलिस को वाहनों को एक एक कर हटाना पड़ा। लगभग कुछ समय बाद ट्रैफिक को धीरे धीरे बहाल किया गया। भीलवाड़ा जिले में राष्ट्रीय पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान रविवार से शुरू होगा, जिसका लक्ष्य 0 से 5 वर्ष तक के 54,000 बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाना है। इस 3 दिवसीय महाअभियान की सफलता सुनिश्चित करने के लिए शनिवार को महात्मा गांधी चिकित्सालय परिसर से नर्सिंग स्टूडेंट्स ने एक विशाल जन जागरूकता रैली निकाली। रैली में शामिल छात्रों के हाथों में नारों वाली तख्तियां थीं, जो अभियान की महत्ता को दर्शा रही थी। तख्तियों पर अपने बच्चों को स्वस्थ बनाएं, उन्हें पोलियो की दवा पिलाएं, पोलियो का टीका जीवन भर का रक्षक, 2 बूंद जिंदगी की का संदेश दिया जा रहा था। रैली को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर रामकेश गुर्जर, महात्मा गांधी अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अरुण कुमार गौड़ और जिला प्रजन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अभिनव निर्वाण ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अभियान के पहले दिन रविवार को बूथों पर दवा पिलाई जाएगी, जबकि सोमवार और मंगलवार को घर घर जाकर शेष रहे बच्चों को खुराक देने का कार्य किया जाएगा। जिला स्तरीय कार्यक्रम का शुभारंभ महात्मा गांधी अस्पताल में बच्चों को पोलियो की दवा पिलाकर किया जाएगा। इस दौरान अभियान कोऑर्डिनेटर डॉक्टर अमूल पारीक, सह कोऑर्डिनेटर डॉ संदीप शर्मा, जनरल नर्सिंग प्रशिक्षण केंद्र के प्रिंसिपल लोकेश शर्मा, डॉक्टर प्रियांक जैन, नर्सिंग ऑफिसर ओम प्रकाश जैन, सिराज खान कायम खानी आदि अधिकारी और स्वास्थ्य कर्मी उपस्थित रहे। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत के अल प्रवास पर भीलवाड़ा आगमन पर सर्किट हाउस में स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा, सांसद दामोदर अग्रवाल, भाजपा जिलाध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ा व महापौर राकेश पाठक के नेतृत्व में भाजपाइयों ने भव्य स्वागत अभिनंदन किया। जिला प्रवक्ता अंकुर बोरदिया ने बताया कि गहलोत रणकपुर से नागदा जाते समय अल प्रवास पर भीलवाड़ा रुके थे। गहलोत से जनप्रतिनिधियों एवं भाजपा पदाधिकारियों ने परिचय के साथ मुलाकात की, उपरना ओढ़ाकर बुके भेंट किया। इस अवसर पर जिला महामंत्री प्रहलाद त्रिपाठी, अविनाश जींगर, जिला उपाध्यक्ष गोपाल तेली, कुलदीप शर्मा, अशोक तलाइच, जिला मंत्री सुरेंद्र सिंह मोटरास, ललिता कंवर, आरती कोकटा, जिला कोषाध्यक्ष ललित अग्रवाल, जिला प्रवक्ता अंकुर बोरदिया,
मनोज बुलानी, शशांक बिड़ला, जिला मीडिया संयोजक महावीर समदानी, जिला IT संयोजक अजय नौलखा, मंडल अध्यक्ष ऋतुशेखर शर्मा, प्रदीप चौधरी, महेंद्र नायक, आकाश मालावत, अर्पित समदानी, बबलू कुमावत, मीनाक्षी नाथ आदि उपस्थित थे। राजस्थान के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम का गुलाबपुरा आगमन पर भारतीय जनता पार्टी गुलाबपुरा मंडल की ओर से स्वागत एवं अभिनंदन किया गया। मंत्री बेडम का राज स्पीन मिल गेस्ट हाउस में कार्यकर्ताओं ने पार्टी दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया। मंत्री जवाहर सिंह बेडम विधायक जब्बर सिंह सांखला के पुत्र सूरज सिंह सांखला के विवाह उत्सव में सम्मिलित होने हेतु जयपुर से आसीन जाते समय गुलाबपुरा पहुंचे। बेडम ने कानून व्यवस्था पर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए, जिसमें उन्होंने क्षेत्र में कानून व्यवस्था मजबूत रखने, अपराधियों पर सख्त कार्यवाही करने तथा महिलाओं की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अपराधों को लेकर जीरो टॉलरेंस नीति पर कार्य कर रही है। जनता को निर्भीक वातावरण देना सरकार का प्रथम कर्तव्य है। अपराधियों को किसी भी प्रकार की ढील नहीं दी जाएगी। भीलवाड़ा में रेलवे स्टेशन के निकट नाथद्वारा सराय के झूलेलाल सनातन मंदिर में सिंधी समाज द्वारा अपने पारंपरिक मासिक नाहिरी चंड का उत्सव पूर्ण विधि विधान व आस्था, श्रद्धा और हर्षोल्लास से मनाया। सिंधी समाज के मीडिया प्रभारी मूलचंद बहरवानी ने बताया कि इस अवसर पर महंत टेऊराम भगत के सानिध्य में भगवान झूलेलाल की पंजडोम भजनों सहित विभिन्न गीतों व संगीत, पुष्प वर्षा व आकर्षक नृत्य व छेद से आराधना की गई। इससे पूर्व गुरुत मुहिंजो झूलन आहे असांजा अर्जू सभई अगाइंदो, रक्त मुहिंजे लालन तेपानही पूरी कंदो जैसे विभिन्न भजनों से उनका आह्वान किया गया। बाद में उपस्थित सभी समाजजनों व सेवाधारियों ने आरती कर पल्लव अरदास कर देश व सिंधी समाज की खुशहाली की कामना की। अंत में ताहिंदरी कुहर, राह हलवा, जलेबी, मावा सहित विभिन्न फलों युक्त हथ प्रसादी का वितरण किया गया। इस दौरान दादा हेमराज मल साहब सेवा समिति के संस्थाध्यक्ष गुलशन कुमार विधानी, हीरालाल गुरनानी, रामचंद्र खोतानी, हेमंत धनवानी सहित सैकड़ों भक्त उपस्थित थे। भीलवाड़ा में स्वाधीनता के अमर पुरोधा केसरी सिंह बारहट के जन्म दिवस पर सांगाने रोड स्थित बारहट स्मारक स्थल पर बारहट बंधुओं की प्रतिमाओं पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। कार्यक्रम में पार्षद मधु शर्मा, सत्यनारायण श्रोत्रिय, बाबूलाल सेन, सुनील जोशी, विवेकानंद केंद्र के भीलवाड़ा प्रमुख जगदीश चंद्र शर्मा, संजय प्रताप सिंह पारीक, राष्ट्रीय सचिव परशुराम रक्षक दल दिल्ली, बंशीलाल बोहरा, सूर्य कुमार बोहरा, नरेश ओझा, राकेश आदिकाल, मायाकांत शर्मा आदि उपस्थित थे। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए लोकजीवन के साथ। लोकजीवन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।